I will now take a few questions from the chat box, and to start with, what is Vyana, though I try to explain, and what is Dakshanagni, and is this like the other Nadi Shuddhi Kumbhak that we learn? Then I'll take more disease-specific questions. Just give me a moment, sir. What is Vyana, Nadi Shuddhi Kumbhak? Why you want to do Nadi Shuddhi? Because you are not interested in life now. You want Mukti. So you want yoga. If you want yoga, क्या कहते हैं उसको, अब समेटिए समान. तो नाड़ी शुद्धि is designed towards yoga or towards mukti. Nadi Shuddhi can also use Kumbhak for attaining that purpose of winding up your life. What yoga uses? It uses your body, it uses your breath, it uses everything that you have. How you live your life, you use your body, you use your breath for experiencing something. So yoga is not something different. Its destination is different. आपको ये समझना पड़ेगा. You pick up any yoga book, any yoga text, ancient yoga text, there are 20 yoga Upanishad. What is the destination? आखिर में क्या मिलेगा आपको? मुक्ति, मोक्ष, enlightenment, self realization, निर्वाण, कैवल्य. क्या चाहिए आपको? चाहिए तो फिर आपको एक गुरु ढूंढना पड़ेगा. If you really want that, है ना? फिर गुरु ढूंढना पड़ेगा. गुरु will tell you how to wind up your life. But you don't want that, isn't it? आपको तो अपना हार्ट प्रॉब्लम ठीक करना, बीपी ठीक करना, आपको तो जीना है ठीक से. Yes or no? Then you can again use your body, your breath, your mind towards living more. अच्छा, ये सब आप कैसे यूज करते हैं? हाउ डू यू यूज दिस? ये शरीर को कैसे यूज करते हैं? माइंड को कैसे यूज करते हैं? Kumbhak is the mechanism through which you use your body. You use your organs. You use your mind. You use your energies. कुंभक से ही यूज करते हैं. आप बिना कुंभक किए जी के दिखा लीजिए. कोई भी काम करके दिखा दो. कोई काम नहीं करते. You are doing continuously doing कुंभक. लेकिन आपका कुंभक कमजोर हो गया. So इसका मतलब क्या हुआ? You bend your body and try to relax in that. आपको व्यान पक्ष समझा रहा हूं मैं, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग नहीं हुई इसमें. आई वुड हैव डन इट इन अ बेटर वे. अगर आप मेरे पास में आते, समय लेके आते, तो मैं आपको सारी चीजें खोल के समझाता. इट इज नॉट अ 1 day क्लास और 1 hour क्लास which can actually reveal everything about life. नहीं, सैकड़ों साल भी लग जाएंगे तो भी आप लाइफ के बारे में नहीं जान सकते. विद दिस डेवलपमेंट, हाउ मच मेडिकल साइंस नो अबाउट बॉडी? मेडिकल साइंस शरीर के बारे में कितना जानता है? 1% भी नहीं जानता. ये तो आपको लगता है कि बहुत कुछ जानते हैं. आप सबको मालूम है ना? सबको हाथ उठाना है. कितने लोग ये जानते हैं कि हार्ट ब्लड को पंप करता है? कितने लोग जानते हैं? हार्ट उठाइए. हार्ट ब्लड को पंप नहीं करता. देखिए आपने क्या क्या सोच रखा है, आपको क्या क्या ट्रेनिंग मिली है. हार्ट ब्लड को पंप नहीं करता है, ये आपको सिखाया गया है. इसीलिए तो हार्ट डिजीज का कोई इलाज नहीं है. कोई इलाज? आपको लगता है कि एंजियोप्लास्टी इलाज कर दिया, आपने अपने हार्ट की उम्र कम कर दी. आपको लगता है ब्लॉकेज की वजह से हार्ट अटैक होता है. ऐसा तो नहीं है. 95% ब्लॉक आज है तो कल भी तो था. कल क्यों नहीं हुआ हार्ट अटैक? एक हफ्ता पहले भी था, एक महीना पहले भी था. आपकी ट्रेनिंग गड़बड़ हो गई है. साइंस के नाम पे आपको बहुत कुछ ऐसी चीजें बता दी गई हैं जो कि एक्चुअली इसमें कोई साइंस नहीं. तो व्यान क्या होता है? अगर आप बॉडी को बेंड करें और उसमें रिलैक्स रह पाए, बिल्कुल आपकी ब्रेथ नॉर्मल रह पाए, इसे व्यान शक्ति कहते हैं. क्या आप मुश्किल सिचुएशन में आराम से रह पाते हैं? तो वो प्रॉब्लम आज सभी के साथ में है ना. थोड़ी सी मुश्किल आ गई, परेशान हो जाते हैं.
तो क्या हुआ, व्यान शक्ति कमजोर हो गई। यानी कि आप किसी चीज को होल्ड करके आसानी से छोड़ पाए, इनहेल करके होल्ड किया, उसके बाद आसानी से छोड़ पाने की शक्ति, होल्ड करके आसानी से छोड़ पाने की शक्ति को व्यान शक्ति कहते हैं। ये मुश्किल हो गया सबके लिए, क्योंकि डिफिकल्टी बहुत क्रिएट कर दिया हमने एनवायरमेंट में। डिफिकल्टी की, आप तो सांस ही नहीं ले पा रहे ठीक से। भाई पॉल्यूशन जहां होती है वहां सांस लेते हैं क्या आप? तो आपने तो हर जगह पॉल्यूशन हमने क्रिएट कर दिया है कि नहीं? तो आप सांस तो ले ही नहीं पा रहे। होल्ड करने की शक्ति दक्षिणाग्नि होती है, कितना आप रोक पाते हैं। यही दक्षिणाग्नि मेटाबॉलिज्म बनाता है, ठीक है। यही दक्षिणाग्नि जो होती है उसकी वजह से गार्ह पत्य अग्नि यानी मेटाबॉलिक फैक्टर डेवलप होता है। 12 अग्नियां यानी 12 तरीके के मेटाबॉलिज्म आपके शरीर में पैदा होते हैं। तो दक्षिणाग्नि क्या है? रोकने की शक्ति किसी चीज को, वो कुंभक ही है। किसी चीज को रोकने की शक्ति कुंभक। आपने लाइफ रोक रखी है ना, थोड़ी और टेक्निकल भाषा, आपने प्राण रोक रखे ना। जिस दिन प्राण पखेरु गए गए, आप कौन? तो आपने रोक रखा है ना। तो ये दक्षिणाग्नि क्या होता है? रोकने की शक्ति। इसकी वजह से आपका हार्ट जो है वो बीट करता है। तो और रिलेटेड एग्जांपल समझते हैं और अच्छे से समझते हैं। आप लोग समझदार लोग हैं क्योंकि आप भारतीय हैं। प्रॉब्लम यह कि फिरंगियों के चक्कर में पड़ गया, उनके गुलाम बन गया। तो और आपको समझाता हूं, हार्ट की प्रॉब्लम जैसे ही आती है, सबसे प्रॉब्लमेटिक, सबसे मुश्किल कहां पे आती है? अपनी लाइफ में क्या चीज मुश्किल हो जाती है? सीढ़ी चढ़ना मुश्किल हो जाता है, सांस फूलने लग जाती है, हां या ना? सांस फूलने लग जाती है, यानी आप सांस को रोक नहीं पाएंगे ठीक से, करके देखिए मुश्किल लगेगा। तो वो जो सांस फूलना जो बोलते हैं वो बेसिकली है क्या? आपकी सांस रोकने की क्षमता, कैपेसिटी कम हो गई। एक हफ्ता कुंभक कर लो, सांस फूलना बंद हो जाएगा। एक हफ्ता कुंभक कर लो, सांस फूलना बंद हो जाएगा। लेकिन क्या बिल्कुल ठीक हो जाएगा? नहीं नहीं। प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए आपने इतने साल लगाए, थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा आपके शरीर को। लेकिन क्या कोई और उपाय है आपके हार्ट को स्ट्रांग करने का? नहीं साहब, दूसरा हार्ट लगाने का उपाय जरूर है। आपके अपने हार्ट को स्ट्रांग करने का कोई उपाय नहीं। हर एंजियोप्लास्टी 5 साल कम कर देती है आपके लिए, मालूम है आपको? एंजियोप्लास्टी की जरूरत ही नहीं। लेकिन आप डरते हैं दर्द से। आपको डराया किसके लिए गया है? कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए, आपको डराया इसलिए गया है ना। तो डरा के अगर कोई अपना माल आपको बेचना चाह रहा है तो आपको कंस्पिरेसी समझ में आना चाहिए। फिर दूसरी बात ये, दक्षिणाग्नि का मतलब समझ में आया, सांस रोकने की क्षमता। लेकिन दक्षिणाग्नि केवल सांस रोकने की क्षमता नहीं है, उससे भी ज्यादा है। यानी आपके हाथ पांव को इस्तेमाल करने की क्षमता भी दक्षिणाग्नि है। डिफिकल्ट सिचुएशन में आराम से रहने की, आप याद कीजिए अपने दादा दादी नाना नानी, याद है आपको? वो जिस सिचुएशन में रहते थे, आपसे ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन थी ना, बहुत मुश्किल काम करने पड़ते थे, वो परेशान नहीं होते थे जल्दी। आप तो लिफ्ट में जाते हुए भी परेशान हो जाते हैं, हाँ है ना? सीढ़ियां चढ़ना तो छोड़ो, आप लिफ्ट में जाते हुए भी परेशान हो जाते। तो एक सिचुएशन में अपने आप को किस तरीके से आराम से रखना है, वो एक कैपेसिटी है आपके शरीर में। ये कैपेसिटी कोई दवाई से आएगी क्या? ये दवाई तो और खराब कर देगा इसको। ये आपके कोई भोजन से आ जाएगी क्या? कब भोजन खा के आप मैराथन दौड़ जाएंगे? अरे आप तो ऐसा भोजन कर रहे हैं जो आपके पूर्वजों को नसीब नहीं होता, सोच में नहीं आता था उनको, हाँ या ना? आपके दादा दादी नाना नानी जो भोजन करते थे और आप जो भोजन कर रहे हैं, जमीन आसमान का अंतर है। आप 12 के 12 महीने पंचमेवे खा सकते हैं, उनको दाल रोटी भी बड़ी मुश्किल से नसीब होती थी। 100 साल पहले कितने लोगों को हार्ट डिजीज था? किसी को भी नहीं था, किसी को भी नहीं था। तो ये तो हमने क्रिएट किया। नाउ इट इज नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ इन द वर्ल्ड। जवान लड़के, 24-25 साल के लड़कों को हार्ट अटैक आ रहा है। आप कह रहे हैं कि नहीं अगले महीने करेंगे, हम 6 महीने रुक जाते हैं, स्वामी जी को सुन लेते हैं थोड़ी और, उसके बाद करेंगे। तो 6 महीने आपकी लाइफ है, आपको पक्का पता है?
और आपकी दवाइयां आपको रोक लेगी, बचा लेंगी। आपकी दवाइयों की वजह से ही तो हार्ट डिजीज है आपको। और हार्ट डिजीज को ठीक करने के लिए डायूरेटिक इस्तेमाल कर रहे हो, एस इनहिबिटर इस्तेमाल कर रहे हो। कितने लोग लोसाकार, तोजा, रिपेस, कोएंस, इस तरीके की चीजें खा रहे हैं, टेलमिसार्टन खा रहे हैं, कितने लोग खा रहे हैं। शरीर से डायूरेटिक कितने लोग ले रहे हैं, हाइड्रोक्लोरोथायोजाइड कितने लोग ले रहे हैं। आपका शरीर का पानी निकल गया, आपकी हार्ट खत्म। हार्ट अटैक हो ही इसलिए रहा है क्योंकि आपको ये दवाई खिलाई जा रही है। आप ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए डायूरेटिक यूज करते हो, हार्ट अटैक होता है आपको। तो अभी इसमें बहुत कुछ, अभी इसको खोलना शुरू करूंगा तो घंटों लग जाएंगे, पर ये यूनिवर्सिटी क्लास तो है नहीं। एक चीज आपको बता देता हूं, लिख लीजिए आज, कोर्स करें ना करें आपकी मर्जी। एक बात लिख लीजिए, आपको इस वक्त में कोई चीज नहीं बचा सकते, आपका शरीर बचा सकता है। उसके फैक्टर्स को स्ट्रांग करेंगे, आप बच जाएंगे। नहीं करेंगे, एक ऐसी सिचुएशन में आ जाएंगे जहां आप कुछ ना कर सकें, तो फिर सो आंखें खोलिए। आप लोग बुद्धिमान लोग हैं, समझदार लोग हैं, तो ना जो आपको पढ़ा दिया गया है वो जरूरी नहीं है कि सच है। आपको ये समझना पड़ेगा, शरीर आपको बचा सकता है। हजारों लाखों सालों से शरीर ने कोई बीमारी क्रिएट नहीं की, ये पिछले 100-50 साल के अंदर हो रहा है, तो इसका मतलब हमने क्रिएट किया है। तो हमारे शरीर इस वक्त में बहुत वीक हो चुका है। चाहे कोई जवान बच्चा हो, चाहे स्पोर्ट्स पर्सन हो, सारे स्पोर्ट्स पर्सन हार्ट अटैक से मर रहे हैं। हाँ, तो ये आपकी आंखें आपको खोलना पड़ेगा इसके पहले कि बहुत लेट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। A person is suffering from clots that keep on occurring in arms and legs. Will this program be मैं helpful? आपको Also, kidney problems, CKD. मैं हाँ, मैं आपको चीजों को बहुत सिंपल करके बताऊंगा जो आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये जो बड़े बड़े शब्द अंग्रेजी के बोल लेने से, ग्रीको रोमन शब्द बोलने से बुद्धिमानी नहीं आती, आपको लगता है। पाकिस्तान में भी ये प्रॉब्लम है, और बिलावल भुट्टो वाला, अंग्रेजी बोल लिया तो समझदार हो गया, ऐसा नहीं है। जितने भी अंग्रेजी बोलने वाले, अच्छे अंग्रेजी बोलने वाले, दे आर नॉट इंटेलिजेंट पीपल। खास करके पढ़े लिखे लोग इंटेलिजेंट नहीं होते, बिल्कुल भी नहीं होते। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का रिसर्च है, गूगल में पढ़ लीजिए। तो आप लोग समझदार, मैं कह रहा हूं आप लोग समझदार, मगर अपनी बुद्धि लगाइए। ब्लड क्लॉट आपको बचाने के लिए होता है कि आपको मारने के लिए होता है? शरीर आपको मारता है या बचाता है, ये बताइए। ये शरीर कभी भी नहीं मारेगा अपने आप को, बचाएगा हमेशा। तो ब्लड का गाढ़ा होना, ये शरीर बचाने के लिए कर रहा है या मारने के लिए कर रहा है? आप मार सकते हैं अपने आप को, शरीर कभी नहीं। योर बॉडी विल नेवर किल यू। तो गाढ़ा क्यों कर रहा है? क्योंकि रिस्क आ गया। रिस्क आएगा ना तो गाढ़ा कर देगा, चोट लगेगी गाढ़ा कर देगा, क्लॉट जम जाएगा, बच जाएंगे आप। तो अंदर गाढ़ा कर रहा है, आपने अंदर इतना रिस्क क्रिएट कर दिया। क्या कमाल की बात है, क्या इसे एक तो डेवलपमेंट कहते हैं, साइंस क्या है, मॉडर्नाइजेशन है। आपने शरीर के अंदर इतना रिस्क क्रिएट कर दिया कि ब्लड गाढ़ा होने लग गया। क्या रिस्क क्रिएट किया होगा आपने, बताइए, क्या रिस्क क्रिएट किया होगा? आप जब छोटे से बच्चे पैदा होते हैं, आजकल तो मालूम है ना कहां पैदा होते हैं, हॉस्पिटल। मरने का और जीने का धंधा पहले हम कहते थे कि भाई जो पंडित होता है वो करता है ना, आजकल तो डॉक्टर ने वो धंधा ले लिया। हॉस्पिटल में पैदा होंगे, हॉस्पिटल में ही मरेंगे। तो जब पैदा हुए थे तो आपको कितने इम्यूनाइजेशन, कितनी वैक्सीन दी गई थी, कितने केमिकल्स दिए गए थे शरीर को? आपका शरीर केमिकल के लिए डिजाइन है क्या? पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डालिए ना, अरे डाल दिया कीजिए कभी कभी, नहीं डालेंगे, मगर शरीर में कुछ भी डालेंगे। तो आपका शरीर जब केमिकल्स के लिए डिजाइन ही नहीं है, उसके अंदर वही चीजें डालेंगे, तो कब तक झेलेगा आपका शरीर? इसको रिस्क आएगा कि नहीं आएगा? तो रिस्क आएगा तो कैसे बचाएगा ये? या तो इम्यूनिटी को ऊपर उठाएगा, एड्रिनल फटीग करेगा, एड्रिनल ओवर एक्टिविटी करेगा। किडनी के ऊपर 2 ग्लैंड होते हैं, वो आपके रिस्क को बचाने के लिए। तो रिस्क से बचने के का सबसे फर्स्ट तरीका, पहला तरीका क्या? पहला तरीका है ब्लड प्रेशर बढ़ाना, ब्लड शुगर बढ़ाना। क्योंकि आपका शरीर समझता है रिस्क आ गया तो भागो या मारो, लड़ो, तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा आपका। मगर वो तो बचाने के लिए। ब्लड प्रेशर कोई खराब चीज थोड़ी, बिना ब्लड प्रेशर के कोई काम नहीं हो सकता, ऑर्गन फंक्शन नहीं करेगा आपके बॉडी में। जिसको लो बीपी होता है ना, वो ग्लास नहीं उठा सकते। ठीक है ना, आप तो लो करना चाह रहे हैं अपने आप को। पहली बात, रिस्क क्रिएट कर दिया। रिस्क क्रिएट कर दिया तो एड्रिनल ओवर एक्टिविटी करेगा। अगर उससे, क्योंकि आप यूज ही नहीं कर रहे उस एनर्जी को,
फिर भी रिस्क बना हुआ है अंदर। फिर क्या करेगा शरीर? केमिकल्स जो आपके ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है उससे बचने के लिए क्या करेगा? वो रिस्क है ना, वो खरोंचे पैदा कर रहा है, वो इन्फ्लेमेशन दे रहा है आपके शरीर के अंदर, वो आपके आर्टरीज में, आपके वेन्स में इन्फ्लेमेशन क्रिएट करेगा, आपकी आर्टरीज मोटी हो जाएगी अपने को बचाने के लिए। फिर उसको कोई नाम रख देगा एक अंग्रेज अपने नाम के ऊपर, आप कहेंगे वाह वाह क्या कमाल की बात है, मगर ठीक तो होता ही नहीं है। आपके जितने शब्द ये लगाए हुए हैं ना, कोई भी डॉक्टर बता दीजिए कौन सी बीमारी ठीक करता है? हार्ट की। ब्लड प्रेशर ठीक होता है? नहीं होता। हार्ट डिजीज ठीक होता है? नहीं होता जी। हार्ट चेंज कर लीजिए वो अलग बात है, ट्रांसप्लांट करवा लीजिए, मगर ठीक तो कोई होता ही नहीं है ना। मगर आप कहां जाते हैं? वहीं जाते हैं। डॉक्टर साहब कह रहा है ठीक नहीं होगा, फिर भी वहीं जा रहे हो। कहता है मैनेज करके रखो, जिंदगी भर दवाई खाओ, फिर भी वहीं जा रहे हो, क्योंकि ऑल्टरनेटिव नहीं छोड़ा। तो रिस्क क्रिएट होगा तो क्या ब्लड अपने आप को थिक करके, मोटा करके बचाने की कोशिश नहीं करेगा? आपके हार्ट अटैक ब्लॉकेजेस से नहीं होते हैं, क्लॉटिंग से होते हैं। ब्लॉकेजेस से नहीं होता, क्लॉटिंग से होता है। और क्लॉटिंग कोलेस्ट्रॉल की वजह से नहीं होता है। ये सब आइडिया आप गलत सोच रहे हैं। ब्लड का कोई प्रेशर ही नहीं होता है आर्टरी के ऊपर, इट इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ फिजिक्स। ब्लड का कोई प्रेशर ही नहीं होता है आर्टरीज के ऊपर, ये फिजिक्स के लॉ के विरुद्ध है। कटिंग एज मॉडर्न साइंस का रिसर्च आप अगर पढ़ेंगे तो पता चलेगा देयर इज नथिंग कॉल्ड ब्लड प्रेशर। लेकिन फिर ये है क्या, ये किसी को नहीं मालूम, इसीलिए आपको अभी कह रहे हैं कि ठीक है इनको नशे में रहने दो। किसी को नहीं मालूम ब्लड प्रेशर क्या होता है, ये आप ही सोचते हैं कि आपको मालूम है, ये आपके डॉक्टर को मालूम है। अगर किसी ढंग के समझदार इंसान से बात करेंगे, साइंटिस्ट से बात करेंगे, कहेगा हमें नहीं मालूम साहब ये होता क्या है। ये मैं आपको बता रहा हूं, हजारों साल पहले हम जानते थे कि क्या होता है। ब्लड का प्रेशर नहीं होता, दिस इज अ टिश्यू प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर कह सकते हैं, जो कि हर एक सेल को जरूरत होती है। ये व्यान फैक्टर है आपके शरीर का। अगर ये व्यान फैक्टर को आप मजबूत कर लेंगे तो आप देखेंगे शरीर को ब्लड प्रेशर बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसे आप ब्लड प्रेशर कह रहे हैं, क्योंकि उसके जरिए ही काम नहीं हो रहा तो वो बढ़ाएगा, काम करने के लिए बढ़ाएगा। इट इज अ सपोर्ट, आप इट इज अ प्रोटेक्टिव थिंग, ये आपको बचाने के लिए है। प्रॉब्लम ये है कि बचाने की जगह आप इसको कम कर रहे हैं। बुखार होता है कोरोना का मारने के लिए, बुखार कम कर देते हो। दस्त होता है, दस्त खत्म कर देते हो, रोक देते हो। उल्टी होता है, उल्टी रोक देते हो। दर्द होता है, दर्द काट देते हो। क्यों क्रिमिनल बना दिया आपने अपने शरीर को? उसके बाद कहते हैं इसको और कोई प्रॉब्लम भी नहीं आनी चाहिए। तो प्रॉब्लम तो बढ़ती जा रही है। कौन सी डिजीज कम हो रही है मुझे बता दीजिए? कौन सी डिजीज? ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, हार्ट डिजीज बढ़ रही है, कम हो रही है? बढ़ रही है, क्योंकि आप इलाज ही नहीं कर रहे। आप इलाज ही नहीं कर रहे क्योंकि आपको मालूम ही है क्या। तो आपके शरीर के पास में सारे मैकेनिज्म है। जिस दिन आपने शरीर के 6 बल को मजबूत कर दिया, ब्लड को थिक करने की जरूरत नहीं होगी, रिस्क ले लेगा आपका शरीर। तो मैं ये बात कहता हूं, अगर आप कुंभक करेंगे ना तो आईसीयू में जाने से बच जाएंगे, इमरजेंसी में जाने से बच जाएंगे। 6 बल होते हैं आपके शरीर के, देह बल, दोष बल, धातु बल, अग्नि बल, मनोबल, ओजस बल, जिससे 6 लेवल पे मेटाबॉलिज्म होते हैं आपके शरीर में। आपके चीजों को, आपके शरीर के टिश्यूज को, ऑर्गन्स को न्यूट्रिएंट ही नहीं मिल पाए, खींचने के लिए ब्लड प्रेशर बढ़ा के खींचेगा ना, वो फ्लो करवाने की कोशिश करेगा। आपके बॉडी में फ्लो नहीं हो रहा तो प्रेशर बढ़ा के फ्लो, तो आप भी वही करते हैं ना। जूस पीते हैं, कुछ अटक गया, जोर लगाते हैं, फिर ठीक हो जाता है। आपका जोर ही कमजोर हो गया अंदर का, फिर कह रहे हैं ब्लॉकेजेस हो रहा है साहब। लिवर को आप डैमेज कर रहे हो, फिर कहते हो इन्फ्लेमेशन हो रहा है। तो देखो, पहले तो बात बीमारी क्रिएट करना छोड़िए, और क्रिएट कर रहे हैं तो उसके बाद आश्चर्य नहीं होना चाहिए, यही होना है, यही होना है। सॉल्यूशन क्या है? कोई दवाई से सॉल्यूशन मिलेगा? दवाई तो आपको क्रिएट कर रही है बीमारी। चलो आयुर्वेद अपना लेते हैं, आयुर्वेद से आपकी शक्तियां नहीं आने वाली वापस, आपका कुंभक मजबूत नहीं होने वाला, आपके फंक्शनिंग मजबूत नहीं होने, आपके ऑर्गन मजबूत नहीं होने वाले। आपको आराम जरूर मिल सकता है थोड़ा, तो बाहर से आप इसे ठीक नहीं कर सकते, अंदर ही काम करना पड़ेगा। कुंभक आपके शरीर का फंक्शनल मैकेनिज्म है, इसी को स्ट्रांग करना पड़ेगा, कोई और चारा नहीं है, कोई और चारा नहीं है।
तो ये जो शरीर, ये बेचारा बना दिया है हमने इसको, और इसकी भाषा को हम समझ नहीं पा रहे। तो इसको कम से कम आप मजबूत कर लीजिए, ये आपको हर एक प्रॉब्लम से निकाल देगा। यही हम कर रहे हैं। आई एम सफरिंग फ्रॉम बीपी एंड हाई हार्ट रेट। मुझे बिना बात पे एंजाइटी हो जाती है। ऑल टेस्ट्स आर नॉर्मल। जब भी मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ तब भी मेरा हार्ट रेट बढ़ जाता है, चेस्ट पेन हो जाता है। सिमिलरली अनदर पर्सन इज ऑन टेकिंग बीटा ब्लॉकर्स, फेसेस सीवियर कॉन्स्टिपेशन। समझ नहीं आ रहा है उनको भी ये क्या हो रहा है। बहुत आसान है समझने का, ऐसा नहीं है कि आपको समझ नहीं आ रहा। आप जिस तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं वहां पे समझ नहीं है, ये सब आप जानते ही हैं। ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते। प्रॉब्लम ये है कि आप थोड़े पढ़े लिखे हो गए, अब आपको समझ में आना मुश्किल है। तो अपने एजुकेशन को साइड में रखिए, मैं आपको समझा देता हूं बहुत सिंपल तरीके से। ऐसा नहीं कि डॉक्टर के पास जाने से ही आपको एंजाइटी आती है, वो कुछ भी करने से एंजाइटी आएगी। इंटरव्यू में जाए एंजाइटी आएगी, एग्जामिनेशन में जाए एंजाइटी आएगी, क्योंकि उसको वो आप कैसे परसीव करें, एक डिफिकल्ट सिचुएशन। अभी मैंने बताया डिफिकल्ट सिचुएशन, कोई मुश्किल सिचुएशन में आप आराम से रहें, ये क्षमता आपकी कम हो गई है। तो एंजाइटी जब बोलते हैं ना, इसका कोई डेफिनेशन नहीं है, इसको समझ नहीं सकते। लेकिन जैसे मैं आपको समझा रहा हूं उसको समझने की कोशिश कीजिए। आपका व्यान पक्ष कमजोर है, यानी एक डिफिकल्ट सिचुएशन में आप नॉर्मल रह पाए, ये क्षमता आपके शरीर की कम हो गई। क्यों कम हो गई है, इसके ऊपर बहुत सारी प्रवचन चल सकते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर आपने खराब कर दिए, डिविएट कर दिए, जो मेडिसिन ले रहे हैं उसकी वजह से हो रहा है, जो आप जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, प्रोसेस्ड, और भोजन जो हम कर रहे हैं ना, वो उसमें कुछ है नहीं, जबरदस्ती उगा रहे हैं हम इनऑर्गेनिक खेती करके, तो वो ले रहे हैं, वो रिस्क है आपके शरीर के लिए, वो रिस्क है। तो रिस्क में आपका शरीर घबरा जाता, क्योंकि आपके वो रिस्क को झेलने की क्षमता ही नहीं, कम हो गई, उस पर काम नहीं किया। तो कुंभक करेंगे तो आप क्या देखेंगे, एक चीज जिसे आप एंजाइटी बोल रहे हैं ना, वैसे निकल जाएगा, एकदम से निकल जाएगा कुछ समय में। शुरुआत में हो सकता है ज्यादा लगे, हो सकता है कुछ लोगों को ज्यादा लग सकता है, क्योंकि आप काम करने लगेंगे शरीर के ऊपर, तो लालच होता है ना, बहुत जोर जबरदस्ती करने लग जाते हैं, तो वो रिस्क हो जाता है। नहीं, आप आराम से कीजिए। 6 महीने के अंदर अगर आप रेगुलर करते हैं कुंभक, आपका एंजाइटी नहीं रहने वाला, 100% निकल जाएगा एंजाइटी। अच्छा, इसको क्या टेक्निकली समझा सकते हैं कि कैसे हो जाए? बिल्कुल समझा सकते हैं, लेकिन आप कितनी भी समझ ला दीजिए, कितना भी समझा दें आपको, आप ठीक नहीं होंगे अनलेस एंड अनटिल यू डू इट। सारा गूगल अपने दिमाग में भर लीजिए, आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, फिर भी हार्ट अटैक आ जाएगा। तो ज्ञान से हेल्थ नहीं आता है ना। आप बहुत ज्ञानी हो गए, आपके पीएचडी की डिग्री लग गई, फिर भी आपको हार्ट अटैक हो जाएगा। तो ज्ञान से हेल्थ नहीं आता, ये आपको समझना पड़ेगा। समझ से हेल्थ नहीं आता, कुछ करने से हेल्थ आता है, और वो भी सही चीज करेंगे तब आएगा। सही चीज करेंगे तब आएगा। एक्सरसाइज भी करना है तो हार्ट स्ट्रांग होना चाहिए कि नहीं? अगर हार्ट मजबूत नहीं है, एक्सरसाइज करेंगे तो हार्ट अटैक हो जाएगा। ट्रेडमिल पे हार्ट अटैक हो रहा है कि नहीं? जिम में हार्ट अटैक हो रहा है। इस वक्त ह्यूमन बींग्स का, मानवता का ऑर्गन स्ट्रेंथ वीक हो गया। हार्ट का स्ट्रेंथ, लिवर का स्ट्रेंथ, किडनी का स्ट्रेंथ, ये सारे स्ट्रेंथ वीक हो गए। आपको ये मजबूत करना पड़ेगा, पर कैसे करेंगे? ये मजबूत करने के लिए कुंभक के अलावा उपाय नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं तो ऑब्वियसली ये मेरे गुरु की देना है कुंभक, मुझे मेरे गुरु की देना, मैं इसको दुनिया भर में फैलाना चाहता हूं, क्योंकि ये मानवता की मदद के लिए है। तो मैं तो इसको बहुत अच्छे से पुश करूंगा, मगर आप कुछ और देख लीजिए, ऑप्शन नहीं है। तो ये नहीं है कि मैं इसको प्रमोट करने के लिए बोल रहा हूं, ये सच्चाई है जो आपको भी समझना पड़ेगा, क्योंकि आपकी फंक्शनिंग कुंभक के जरिए ही होते। सांस रोके बगैर आप कुछ नहीं कर पाते, और वही कमजोर हो गया। तो उसको जब तक नहीं बढ़ाएंगे, आप नाम कुछ भी डालते जाइए, एंजाइटी हो गया जी, हार्ट बीट ज्यादा हो रहा है। क्यों हो रहा है हार्ट बीट ज्यादा, ये तो बताइए। क्योंकि वो ज्यादा काम करने की क्योंकि उस समय रिस्क आ गया ना, उस समय आपको ज्यादा एक्टिविटी चाहिए, उसके लिए आपका हार्ट एक्चुअली आपको सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि वो कमजोर है, तो उसको ज्यादा बीट बढ़ा के ज्यादा फंक्शनिंग करने की कोशिश कर रहा है। तो वो कुछ गलत नहीं कर रहा। आपको क्या करना है,
उस सिचुएशन को झेलने की क्षमता अगर बढ़ा दें तो उसको एकदम से नहीं करना, बहुत ही खराब सिचुएशन होगी तभी वो बीट ज्यादा करेगा, नॉर्मल सिचुएशन आराम से झेल जाएगा। तो ये बहुत सिंपल है, ये आप सब जानते हैं कि खराब सिचुएशन में जाते हैं तब आपको घबराहट हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, आप खराब सिचुएशन को झेलने के लायक आपका शरीर नहीं है। तो कहां काम करना पड़ेगा, कौन सी दवाई करेगी, नहीं, आपको अपने शरीर के ऊपर काम करना पड़ेगा, यानी आपको हार्ट के ऊपर काम करना पड़ेगा। वो कैसे कर सकते हैं, वो आप डायरेक्टली कुंभक से कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको दक्षिणाग्नि कुंभक सिखाऊं तो आपकी हार्ट की स्ट्रेंथ बढ़ने लग जाएगी। एक और एग्जांपल देता हूं, कुंभक समझाने के लिए एक और एग्जांपल देता हूं। हम लोग ब्रेथ को यूज कर रहे हैं क्योंकि ये आसान है यूज करना, बहुत कुछ यूज किया जा सकता है कुंभक करने में। तो ब्रेथ को हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ये आसान है यूज करना। आप साउंड को यूज कर सकते हैं, हम लोग साउंड भी यूज करते हैं, आवाज साउंड को यूज कर सकते हैं कुंभक करने के लिए। ब्रेथ होल्ड ही कुंभक नहीं है, दोबारा से बता रहा हूं, ब्रेथ होल्ड ही कुंभक नहीं है। अच्छा एक एग्जांपल देते हैं, लेट्स डू सम प्रैक्टिकल थिंग, प्रैक्टिकल करते हैं, आपको और भी समझ में आएगा। उंगलियों को फंसा लीजिए, उंगलियों को फंसा लीजिए, खींचिए, खींचो, खींच कर रोक लो। क्या सांस रोका हुआ आपने, करके देखो ना, रोक के रखो, सांस रोका। आप बिना सांस रोके कोई काम नहीं कर सकते, धक्का दो, पुश करो, देखो सांस रोका। लेकिन आप, कमाल की बात बताता हूं, आप थोड़ा तेजी से ब्रीदिंग करें, थोड़ा तेजी से सांस लें, छोड़ें और पीछे देखें, तब भी आपने कुछ रोक रखा है जिसके बेसिस पे तेजी से सांस ले रहे हैं। दैट इज कुंभक, जो आपने पकड़ रखा है अंदर, दैट इज कुंभक। आप चलते भी है ना, जमीन को धक्का देते ना, आप कुंभक कर रहे हैं। दोनों पांव से एक साथ नहीं चल सकते आप, एक पांव से ही चलते हैं ना, एक पांव आगे बढ़ाते हैं, एक पांव को आप धक्का देते हैं पीछे जमीन को, वहां पे क्या किया आपने, कुंभक किया। कुंभक के बगैर ना आपका हार्ट फंक्शन कर सकता है, ना किडनी फंक्शन कर सकता है। हार्ट का अलग कुंभक हो गया, किडनी का अलग कुंभक हो गया। इसको मैं थोड़ा ब्रेथ में लेके आ जाता हूं, फिर आपको समझाता हूं। अगर आप समझिए, एक यूनिट यानी एक, कुछ सेकंड रख लीजिए, एक यूनिट मतलब 5 सेकंड या 10 सेकंड, एक यूनिट का सांस भरें, एक यूनिट का रोकें, 4 यूनिट का छोड़ें, तो ये आपके लिवर को स्ट्रांग करने लग जाएगा। 4 यूनिट का लें, 2 यूनिट का रोकें, 1 यूनिट का छोड़ें, तो ये आपके किडनी की तरफ में चला जाएगा इसका असर। सिंपल तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर 100 साल भी कुंभक को समझा जाए ना तो कम है, अगर 10 जन्म भी लगा के कुंभक को समझा जाए तो भी कम है। इस पर बहुत रिसर्च करना है ना, रिसर्च करना। मगर रिसर्च कब होगा, रिसर्च कब होगा, जब लोग इसकी तरफ में आएंगे। आप तो अमेरिका को पैसा देते हैं रोज के रोज, जब गोली खाते हैं किसको पैसा जाता है, अमेरिका बहादुर को पैसा जाता है, वो आर्म्स बनाता है, आपके ऊपर चौधरी बना करता है। ठीक तो आप होते ही नहीं ना किसी दवाई से, कौन सी दवाई से ठीक होते बताइए। लेकिन अच्छा गेम खेला हुआ है, आप उसको पैसा दे रहे हैं, वो चौधरी बना कर रहा है दुनिया में। आप कुंभक करके ठीक हो जाएंगे, उसको पैसा नहीं जाएगा, बाद में वो षड्यंत्र करने लग जाएगा इसको हटाने के लिए। तो कम से कम अपनी चीजों के ऊपर थोड़ा इन्वेस्ट कर दो ना। हम जो आपको प्रोग्राम करवाते हैं उससे हम अपना खर्चा भी चलाते हैं, लोग जो जुड़े हुए हैं आपको सर्विस भी देते हैं, साथ में रिसर्च भी करते हैं। तो हमारी तो रेडी बहुत छोटी है, रोज लगाया, रोज कमाया, साथ में रिसर्च किया। तो क्या आप लोग कुछ अच्छा काम कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहेंगे इस दुनिया में, क्या दुनिया की हेल्थ जो खराब हो रही है उसको ठीक नहीं करना चाहेंगे, तो आपको इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा। जहां पैसा डालते हो बढ़ जाता, ये नियम है, जहां आप पैसा डालेंगे वो बढ़ जाएगा। आपने दवाइयों पर पैसा डाला, दवाइयां बढ़ गई, देखिए अब आपको छोड़ दी गई। आप हेल्थ पे पैसा डालो, हेल्थ बढ़ जाएगा, पर हेल्थ पे पैसा डालिए। Last question. There are young people, 48 years of age, who are facing BP problems. There are many people present here who are in the senior citizen bracket, like 65, 70 years plus. So will Kumbhak work for all ages for BP and heart condition? And the kidney issues, I think, already addressed. Yeah.
सी, मैं आपको बार बार ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप कुंभक कर ही रहे हैं। जब तक आपका कुंभक स्ट्रांग रहेगा तब तक जिंदा रहेंगे। जिस दिन कुंभक गया, तैयारी शुरू, आप चले जाएंगे। आपको साफ बता रहा हूं मैं कि जब तक आपका कुंभक कुछ भी बचा रहेगा तब तक ही आपकी लाइफ रहेगी, और जितना कुंभक स्ट्रांग हो उतनी अच्छी लाइफ होगी। तो क्या उम्र दराज लोग, छोटे लोग, है ना, हम लोग 16 साल से कम अभी नहीं ले रहे, उसके लिए अलग प्रोग्राम है, वो हम लोग लॉन्च करेंगे एक आध महीने में। लेकिन 16 से ऊपर और आगे की लिमिट नहीं है। अगर आपको लाइफ ठीक करनी है अपनी, तो उम्र ना देखें। अगर आपको बुढ़ापा अच्छा करना है अपना, तो आपका कुंभक मजबूत होना चाहिए। इंसान की पहली जिम्मेदारी यह होनी चाहिए किसी पे डिपेंडेंट ना रहे, जब तक जिए किसी पे निर्भर ना रहे। ये आप इंश्योर कर लीजिए। नहीं नहीं, मेरे को देखने वाले बहुत लोग हैं, भूल जाइए ये सब। आप दिमाग में ना आप दुख पाल रहे हैं। आप अपने आप को जब तक जिए तब तक इंडिपेंडेंट जिए। वो कैसे हो सकता है? जब आपका कुंभक स्ट्रांग होगा तो आपकी लाइफ भी ऐसे जाएगी ना, बैठे बैठे चले जाएंगे अपनी। और ज्यादा अच्छा रहा, कॉन्शियसली छोड़ेंगे, होश में छोड़ेंगे। इससे बड़ी बात कुछ भी नहीं होती। ये आपको शायद नहीं समझ में आ रहा, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं सिंपल सी बात। आप जब तक सांस ले रहे हैं ना, तब तक इंडिपेंडेंट रहें। और वो कैसे हो सकता? आपके हाथ पांव काम नहीं कर रहे, आपके ऑर्गन काम नहीं कर रहे, बिस्तर पे पड़े हुए, ऐसे तो नहीं हो सकता। तो कुंभक अगर करेंगे, कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन हो गई, आप संभाल पाएंगे, आपके ऑर्गन ठीक रहेंगे, काम कर पाएंगे। एक टाइम आएगा आप आराम से निकल जाएंगे बिना किसी परेशानी के। तो क्या बूढ़े लोगों को कुंभक करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। अरे बाबा, जल्दी, देर मत करो। कल का दिन पता नहीं किसी को भी। अगर आपकी उम्र आ गई है तो प्लीज समझिए कि आपकी लाइफ लिमिटेड है। कम से कम आप तो समझ जाइए। और जो लाइफ लाइफ लंबी नहीं होनी चाहिए, लाइफ बहुत एनर्जेटिक, लाइवली होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए। तो मृत्यु एकमात्र सत्य है, बाकी सब कुछ डिवेट कर सकता है। डेथ इज वन एंड ओनली ट्रूथ, जिसको आप हटा नहीं सकते। तो जितना जल्दी हो उतनी लाइफ अच्छी करें, आपका अनुभव अच्छा होगा, आपकी सेटिस्फैक्शन अच्छी होगी, आप जाने में कतराएंगे नहीं। अभी तो लोग मरना ही नहीं चाह रहे। ये भी फिरंगी फिरंगी हिसाब हमारे ऊपर हावी हो गया। अरे बाबा, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ तो मृत्यु के देवता की सबसे ज्यादा उपासना होती है। 1000 साल पहले तो केवल शिव मंदिर ही होते थे इंडिया में। तो इससे भागना नहीं होता, इसको फेस करना, इसको समझना, और उस हिसाब से अपने जीवन को बहुत सुंदर बनाना, ये जरूरी है। और कुंभक करेंगे, आप इंडिपेंडेंट रहेंगे, आपका जीवन बहुत अच्छा होगा, आपका अनुभव अच्छा हो जाएगा, यू विल बी सेटिस्फाइड इन लाइफ। सेटिस्फैक्शन चाहिए ना आपको? नहीं सेटिस्फाइड होगे तो बुढ़ापे में भी सोचते रहोगे, अरे नहीं मरना, और कुछ नहीं, ये चाहिए, हो जाता, वो हो जाता, वो हो जाता। ये बहुत गलत मृत्यु हो जाएगी फिर। अगर आपको जीवन, ह्यूमन के हेल्थ को संभालना है, अगर जन्म को अच्छा करना है, तो आपको मृत्यु को संभालना पड़ेगा, है ना। आई नॉट इलेबोरेट मोर, मगर ये बात आप समझ जाइए कि अगर आपको जन्म अच्छा करना है पृथ्वी पे, तो मृत्यु को संभालना होगा आपको, और वो कुंभक से होगा। थैंक यू स्वामी जी। ये इतने सारे कैमरास, आई सी 70 पीपल, 75 पीपल, जरा कैमरा ऑन करेंगे। तो जिन लोगों को ब्लड प्रेशर, हार्ट कंडीशन या किडनी इश्यूज हैं, दिस प्रोग्राम इज फॉर देम। somebody talked about BP plus asthma, somebody is talking about thyroid, etc. Please leave your number so we can understand आपको पहले क्या हुआ, उसके हिसाब से we can guide you okay, according to the program. अविनाश गुप्ता जी, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में हैं तो वहां पे पेमेंट लिंक शेयर किए गए हैं, नहीं तो अपना नंबर टाइप कर दीजिए। somebody will reach out to you either today or tomorrow, okay? उसकी आप चिंता ना करें। तो अब सवाल एक ही है, क्योंकि सवाल अगर हम जवाब देते रहेंगे तो ये वेबिनार 2 हफ्ते क्या 2 महीने तक चल सकता है।
It is not a webinar about individual questions only. We've answered general questions. If you have a particular question about your condition, type in your number, अपना number छोड़िए, so that we can reach out to you. Yeah. जिन लोगों ने already sign up कर लिया है, they please share your screenshots in the WhatsApp group or with the person that you connected with. If somebody wishes to reach out to me, because मैंने पहला testimonial दिया था इस webinar में, if somebody wishes to reach out to me, my number is 9811235951. You can also reach out to me and talk to me. तो अब एक ही सवाल है कि क्या आप इंतजार करना चाहते हैं या आप अभी से, कल से ही या 23 दिसंबर से अपनी लाइफ का चार्ज लेना चाहते हैं, क्योंकि एक ही व्यक्ति आपको इस कंडीशन से बाहर ला सकता है। वो कौन है? आप खुद। सिर्फ आपको तरीका मालूम नहीं है, वो हम आपको सिखाएंगे, ट्रेन करेंगे। वी टेक इन अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग पीपल। जरा पूछिए किसी डॉक्टर से जो 7 हफ्ते के 7 दिन में हर बार कुछ ना किसी को संभाल रहा होता है, ऐसा नहीं होता है। सो व्हाटएवर फीस वी आर लुकिंग फॉर, इट इज बेसिकली टू रन द प्रोग्राम एंड जॉइन द ग्रुप। बीपी, हाइपरटेंशन इश्यूज जिनको है, ये हमने कोलेस्ट्रॉल को कवर किया है। सोनिया महाजन जी, लीव योर नंबर। सिमिलरली जयंता मजुमदार, लीव योर नंबर। ऑल अदर पीपल, लीव योर नंबर। इट्स वंडरफुल टू हैव यू ओवर हियर। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो भी है, पेमेंट लिंक नॉट ओपनिंग, वी विल सी व्हाई द पेमेंट लिंक not opening. Just leave your number, Siva Kumar Mohanty, okay, so that the team can assist you. So on this note, we will close the webinar now. It's close to, मतलब हम पूछते हैं भूख नहीं लगी है, खाना वाना खाइए। Yes, left heart ventricle obstruction, it will be taken care of. We have people also who have benefited in this LVH, Krishnakant Bakle ji, so that is for you. So on that note, we will close the webinar now. Thank you so much for joining in. On behalf of Swami Raj Vibhu and my entire team at Astika Kumbhak, you can see people over here from Astika. So, namaskar. हमारा क्या स्वामी जी बोलते हैं कि हमारा मकसद क्या है कि मस्त रहें, व्यस्त रहें, खाली ना बैठें, अपने आप को ठीक करें, अपनी बीमारी पे रिसर्च ना करें, अपने ऊपर काम करें, तो मस्त रहेंगे, व्यस्त रहेंगे, तो तीसरी चीज जो है स्वस्थ रहना है, वो अपने आप हो जाता है। यस, यू कैन पे टुमारो आल्सो, नॉट एन इशू, बट डू टेक एडवांटेज ऑफ द अर्ली बर्ड ऑफर, उसको लीजिएगा। सो लीव योर नंबर्स हु हैव क्वेश्चंस एंड वी विल क्लोज द वेबिनार नाउ। थैंक यू सो मच। नमस्कार। Yeah, I had, for the new members or whatever, I have been here for 2 months and a lovely experience because I had asthma, which has been almost cured, and BP also problem, which I had earlier. I have not been taking the measurements of BP or something, but I'm very much feeling very relaxed and very nice and fully energetic all the time. And these exercises, I'm not a very particular person to do exercises every day, but these exercises, I am doing it because I'm feeling so much better doing it, and I'm feeling health-wise. My skin has become better. My daughters have started saying, "Mom, what are you doing? You started looking so nice now." It's keep continuing. Don't stop it. I am a MD gynecologist and a known case of hypertension since last 15 years. Had undergone bypass surgery 10 years back. But as I believe in naturopathy and just observe most of our ancient philosophy of Ayurveda, naturopathy, and this Kumbhak type of practice. And I have been benefited a lot. Initially, I was short-tempered person. Now I have become very cool and calm. Hesitation has gone. I never argue much about what I dislike. And
now I am planning to taper down my medicines from I am taking about 5 medicines. Now I have stopped one medicines and now I will continue with 4. And I will observe after 1 month. And after 1 month of course, I was little bit skeptical about cow ghee. Even though I was consuming 5 to 7 ml cow ghee in the morning time, as per our schedule, and I repeat my cholesterol after 1 month of this course, and to my surprise, it came down from 140 to 123. So I am very much thankful to this therapy. मुझे एकदम अच्छा लग रहा है फीलिंग, और वो जो जैसे थकान लग रही थी वो सब एकदम एकदम फील अच्छा फील हो रहा है। और जैसे मैं बहुत टेंस रहती थी काम की वजह से, ये बाकी है वो बाकी है करके, अभी एकदम रिलैक्स लग रहा है उसकी। माय बीपी लेवल इज एकदम नॉर्मल हो गया अभी। बिग चेंजेस इज दैट जो रात को जो सोने का जो क्षमता है इंक्रीज हो गया, एंड साउंड स्लीप होने लगा, एंड एनर्जी लेवल जो है मेरा, मुझे लगा कि थोड़ा इंक्रीज होने लगा, अभी ऐसे महसूस हो रहा है। एंड बाकी मैन तो रात को स्लीपिंग का जो मैन मेरा फायदा हुआ, ये हुआ, एंड बीपी नॉर्मल कंट्रोल में आ गया। तो ये बोलूंगा कि मेरा अभी बीपी लेवल तो पूरा नॉर्मल है। मैं बीपी मेडिसिन अभी कुछ भी नहीं ले रहा हूँ, करीब 1 महीना 1.5 महीना हो गया करीब। बीपी मेडिसिन 1 महीना तो हो गया। और साउंड स्लीप के बारे में बोलो, पूरा साउंड स्लीप भी अभी हो रहा है, टेंशन कुछ भी नहीं है अभी, बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ मैं। It helped me actually when I started doing, right? So I had one issue which was very prominent to me. The issue was like that when I start walking or doing something, now I feel a sort of a dizziness that I may fall down or something like that. And another thing, it was like I had a lot of I had a lot of like energy which I was not able to collect at or I'm not able to focus at one point. So every time what I used to get is like after getting up in the morning, after having a walk and all, I wanted to lay down on a bed. I did not want to get up, just close my eye because of the dizziness. So after doing it, what I have found is my energy has focused more at one place where I wanted to, wherever it is. So this energy has focused at one point. I'm able to do it very well. There is no issue in it. And that dizziness has gone completely away. So there is no point of like falling down and all. So I don't feel it anymore. Okay, so we'll close the webinar. Can I do check payment? Check will need to be honored before the course starts. Okay, so leave your number in any case. Somebody can also help you make online payment, Raviji. Okay, so